यदि ईश्वर मुझसे पूछें। एक कोमल कल्पना जो काव्य बनकर साधना हो जाए। प्रस्तावना। यदि ईश्वर मुझसे पूछें। ये कविता एक साधारण प्रश्न की असाधारण यात्रा है। ये न तो ईश्वर को चुनौती देती है और न ही मनुष्य को सर्वोपरि ठहराती है। ये एक आत्मसंवादी प्रार्थना है जिसमें एक कवि, एक संवेदनशील मनुष्य, ये कल्पना करता है कि यदि सृष्टिकर्ता स्वयं उससे पूछें, वत्स, क्या मैं कुछ बदलूं? तो वह क्या उत्तर देगा? यह कविता बताती है कि समय केवल घड़ियों की गति नहीं, संभावनाओं की खुली राह हो। प्रेम संबंधों की प्राप्ति नहीं, त्याग की तृप्ति हो। धर्म पूजा नहीं, परोपकार का पहला पाठ हो। मृत्यु अंत नहीं, जीवन की समझ का दर्पण हो। और अहम आत्मा का भार नहीं, उसका निर्विकार शून्य हो। संक्षेप में, यदि ईश्वर मुझसे पूछें, एक कल्पना है, परंतु उसमें छुपे प्रश्न वास्तविकता की सबसे गूढ़ पुकार हैं। तो आइए अब उतरते हैं उन पंक्तियों में जहां कल्पना ईश्वर से संवाद करती है। अगर ईश्वर मुझसे पूछें, हे वत्स, तू कह क्या चाहिए? इस सृष्टि के क्रम में मुझको क्या नया संशोधन लाना चाहिए? तो मैं कहूंगा, पहला, समय का संशोधन। समय की सीमाएं मत खींचो, हे प्रभु। सूरज को केवल उजाले का भार न दो। कभी चांद भी मुस्कुराए अंधेरों में, और बारिश भी बिना बादल के बरस जाए। हर क्षण को संभावनाओं से भर दो, जैसे वसंत कहीं शीत में भी खिल जाए। दूसरा, प्रेम और संबंधों का परिमार्जन। प्रेम को स्वार्थ से मुक्त कर दो, संबंधों की नींव को दृढ़ कर दो। रिश्तों में प्राप्ति नहीं, त्याग का रंग भरो, और हृदय को हृदय से ही जोड़ने की तृप्ति दो। तीसरा, धर्म और मानवता का संतुलन। मनुष्यता को धर्म से ऊपर रखो। मंदिर मस्जिद से पहले एक रोटी रखो। प्रार्थनाओं से पहले करुणा का पाठ चलाओ, और हर बच्चे के हाथ में किताब दिलाओ। चौथा, मृत्यु का अद्भुत संशोधन। मृत्यु रहस्य है, रहने दो, पर इतना जरूर कर दो कि जीवन में जीते हुए लोग बढ़ें, ना कि सिर्फ बचे हुए लोग। और जब जीवन समाप्त हो तो एक संदेश रसीद दे दो कि हमने जीवन को कितनी समझ से जिया है। पांचवां, अहम का मौन विमोचन। और अंत में, यदि हो सके तो अहम को थोड़ा क्षीण कर दो। मनुष्य को उसका ही अक्स दिखा दो। जिस दिन वो खुद को जान लेगा, शायद तुम्हें सुझाव देने की जरूरत ही न रहेगी। शायद तुम्हें सुझाव देने की जरूरत ही न रहेगी। धन्यवाद श्रोता मित्रों। इस रचना के माध्यम से डॉक्टर विभाष चंद्र झा ने विचारों की वीणा पर शब्दों का राग सजाते हुए एक ऐसी दुनिया की कल्पना की है जहां प्रश्न भी प्रार्थना बन जाए और सुझाव एक मौन साधना का स्वरूप ले लें। यदि यह कविता आपके अंतर्मन को स्पर्श करे तो कृपया इसे पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने चिर परिचितों, सखा सखियों और उन सभी हृदयों तक पहुंचाएं जहां शब्द संवेदना बनकर उतरते हैं। आपका स्नेह ही मेरी प्रेरणा है। धन्यवाद।